हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको पोएम पढ़ाई थी, ए हाउस एट होम। इस पोएम के बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है सिक्स्थ क्लास का, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हाउ माने किस प्रकार से या कैसे, द डॉग माने कुत्ते ने, फाउंड माने पाया, हिमसेल्फ माने स्वयं के लिए, ए न्यू माने नया, मास्टर माने मालिक होता है, स्वामी होता है। तो कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे पाया, ये जो स्टोरी है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। प्राचीन समय में जब कुत्ते अपने मर्जी के स्वयं मालिक थे, तो एक बार क्या होता है कि कुत्ता दिन भर भटकने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है जिसे वो अपना मालिक मान सकता है और उस मालिक के द्वारा वो अपनी रक्षा कर सकता है। तो बच्चों, प्रारंभ में क्या होता है कि कुत्ता जंगल से घूमता रहता है, जंगल में घूमता रहता है। तो प्रारंभ में उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। कुत्ता सोचता है कि ये जो भेड़िया है ये सबसे शक्तिशाली जानवर है, इसलिए वो भेड़िए से कहता है कि आप मेरे स्वामी बन जाइए। भेड़िया उससे सहमत हो जाता है कि भाई मैं आपका स्वामी बन जाता हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं तो भेड़िया अचानक से किसी दूसरे जानवर को देख करके झाड़ियों में छुप जाता है। कुत्ता उसे पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि सामने झाड़ियों में एक भालू आ रहा है जो कि मुझे भी और आपको भी खा जाएगा। तब कुत्ते ने सोचा कि जब ये भेड़िया भालू से डरता है तो जो भालू है वो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए उसने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। फिर वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जैसे ही फिर वो जंगल की तरफ घूमते रहते हैं तो फिर उन्हें शेर दिखाई सॉरी वो क्या करते हैं कि गायों का एक झुंड दिखाई देता है। तो भालू कहता है कि मैं एक गाय को मारूंगा और दोनों मिल बांट करके खाएंगे। इतना करने के बाद जैसे ही वो गाय के झुंड के पास जाते हैं तो उन्हें एक शेर दिखाई देता है। शेर को देख करके जो भालू होता है वो छिप जाता है। कुत्ता उससे पूछता है कि भाई आपने इस प्रकार से क्यों किया, आप छिप क्यों गए। तब भालू ने उसे बताया कि ये जो शेर है ये जंगल का राजा होता है और इसके मुकाबले में कोई शक्तिशाली जानवर है ही नहीं। कुत्ता क्या करता है, वो उस भालू को भी अपने से छोड़ देता है और शेर को अपना स्वामी बना लेता है। फिर आगे शेर और वो काफी दिन तक साथ साथ रहते हैं। एक दिन फिर क्या होता है कि शेर और कुत्ता जैसे ही घूमते रहते हैं तो एक चट्टान पर जब शेर बैठा हुआ होता है तो वहां पर क्या देखता है कि उसे मनुष्य की गंध आती है। मनुष्य की बदबू जो शरीर की होती है, मनुष्य की जो होती है, उससे कुत्ता शेर घबरा जाता है और वो जोर जोर से घुमाने लगता है और फिर भाग जाता है। कुत्ता उसे पूछता है कि भाई आपने इस प्रकार से क्यों किया, आप क्यों भगे। तो शेर ने कहा कि भाई मुझे किसी मनुष्य की गंध आई जो कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीव है। कुत्ते ने उस वक्त से ही मनुष्य का साथ थाम लिया और आज भी वो मनुष्य के प्रति अपनी वफादारी को पूरी निष्ठा से बढ़ाते हैं, पूरी निष्ठा से निभाते हैं। तो बच्चों, ये जो स्टोरी का सारांश था, अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखिए। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हाउ माने किस प्रकार से या कैसे, द डॉग कुत्ते ने, फाउंड पाया, हिमसेल्फ स्वयं के लिए, ए न्यू मास्टर एक नया मालिक। कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे पाया। तो देखिए, अबाउट बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखिए, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि द डॉग एंड द वुल्फ, कुत्ता और भेड़िया, आर क्लोजली रिलेटेड, निकट संबंधित संबंध रखते हैं। यू में आल्सो नो समथिंग,
about how over the centuries human beings have domesticated and tamed with animals. You may also know, आप यह भी जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? Something about how over the centuries, कि सदियों से human beings, जो इंसान होता है, beings have domesticated and tamed with animal, इंसानों ने जंगली जानवरों को घरेलू और domesticated माने घरेलू और पालतू बनाया है। यानी कि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनुष्य ने सदियों से ही जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें पालतू बनाया है। Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ पर जो ये कहानी आपको पढ़ाई जाएगी, इसमें ये बताया गया है how the dog became a tame animal, कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बन गया, इसके बारे में ये स्टोरी कहानी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका पहला पैसेज देखिए। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो देखिए, डॉग्स कुत्ते वर मानी थे, वंस मानी एक समय में, देयर ओन मास्टर्स अपने स्वयं के मालिक या स्वयं खुद मालिक थे। तो देखिए, कुत्ते एक समय में अपने स्वामी खुद थे, अपने आप में वो खुद ही मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू, और भेड़ियों की तरह से स्वतंत्र रूप से रहते थे, आजादी से रहते थे। वोल्व्स होते हैं भेड़िए। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता से रहते थे, आजादी से घूमते रहते थे। Until a dog was born, और जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ। Until a dog was born, और जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ who was ill pleased with this way of life, जो अपने जीवन के तरीके से खुश नहीं था। Who was ill pleased, खुश नहीं था with his way of life, यानी कि और यह जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो अपने जीवन जीने के तरीके से खुश नहीं था। आगे देखिए बच्चों। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than. He was sick and tired. He मानी वह, he was sick and tired, वह खुद के लिए भोजन की तलाश में, wandering about himself, tired of wandering about himself, looking for food, वह भोजन की तलाश में भटकते भटकते, of those who were stronger than, उन प्राणियों से भयभीत होते हुए जो उससे ज्यादा मजबूत थे, थका तथा परेशान हुआ। He was sick and tired, वह थका हुआ और परेशान हो गया था। यानी कि वह खुद के लिए भोजन की तलाश में भटकते भटकते और उन प्राणियों से भयभीत होते हुए जो उससे ज्यादा मजबूत थे, थका तथा परेशान हो गया था। फिर क्या हुआ? He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought, उसने सोचा, उसने विचार किया, it over and decide that, और फैसला किया। उसने इस पर विचार किया और डिसाइड फैसला किया, विचार किया और निश्चय किया that कि the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone. उसके लिए उसने फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी, बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात यह होगी कि he do to become the servant of one who was stronger than anyone,
कि वह उस प्राणी का सेवक बन जाए जो पृथ्वी पर अन्य किसी भी प्राणी से अधिक स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली हो देन एनीवन अन्य दूसरे जानवर से ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर। एंड और ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर और वह एक ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। यानी कि उसने फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि वह उस प्राणी का सेवक बन जाए जो इस पृथ्वी पर अन्य किसी भी दूसरे प्राणी से अधिक शक्तिशाली हो और अंत में वह एक ऐसे ही मालिक की खोज में निकल पड़ता है। तो बच्चों ये पहला पैसेज था जो हमने आज आपको पढ़ाया है, इसको आपको पढ़ना है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में करना है। कुछ एक मीनिंग्स और है जो मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इनको आवश्यक रूप से आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखना है। OWN ऑन होता है स्वयं का, मास्टर होता है मालिक जिसे हम स्वामी भी बोलते हैं। इल प्लीज ILLPLEASE इल प्लीज का मतलब होता है दुखी, जिसे खुशी नहीं है, दुखी बोलते हैं उसे। अगला मीनिंग देखिए WONDER वंडर होता है इधर उधर घूमना। अगला मीनिंग देखिए FRIGHTENED फ्राइटेंड होता है डरने वाला, भयभीत भी बोलते हैं इसे हम। सर्वेंट SERVANT सर्वेंट होता है नौकर। अगला मीनिंग देखिए थॉट THOUGHT थॉट माने होता है विचार। अगला मीनिंग है डिसाइड DECIDED डिसाइडेड, डिसाइडेड माने निश्चय किया। तो बच्चों ये जो मीनिंग है ये आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में आवश्यक रूप से लिखने हैं, इनको याद करना है और जो पहला पैसेज हमने आपको अभी पढ़ाया है इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझते हुए अपनी इंग्लिश नोटबुक में करें। कल हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कुत्ता किसे अपना पहला मालिक स्वीकार करता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।